हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, कल की वीडियो कंप्लीट हो नहीं पाई थी। थोड़ा स्वास्थ्य इसमें गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से वीडियो अधूरी छोड़कर चले गए थे, है ना। तो हमारा जो टॉपिक था वो ट्रायंगल चल रहा था। ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें हमने ये देखा था पहली प्रॉपर्टी में कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल ऑल सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, किसी भी ट्रायंगल के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने ये देखा था, प्रूव भी किया था। इसके बाद दूसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी ट्रायंगल के बाह्य कोण का मान उसके आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब इंग्लिश में कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का मान उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। हमने कल सेकंड प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेकंड अगर लिखे किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल बाह्य कोण का मान, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल बाह्य कोण का मान उसके आंतरिक अभिमुख मतलब इंटरनल अपोजिट एंगल है ना, इंटरनल अपोजिट एंगल उसके आंतरिक अभिमुख कोण के योग पूरा होता है ना, अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। The sum of external angle of a triangle is equals to the its opposite internal angle, sum of opposite internal angle, है ना। कि किसी भी ट्रायंगल के, ये माना सपोज क्या मेरा एक ट्रायंगल है, आज हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। कल हमने इसका प्रूफ पढ़ नहीं पाया था, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से। A, B, C और ये D हमारे एंगल थे। इसको हमने माना था लेट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4 था हमारा, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल, ये त्रिभुज की जो बाहर कोण बन रही है, ये 1 2 3 1 2 3, ये आपके इंटरनल एंगल कहलाएंगे, है ना। ये दो क्या कहलाएंगे आपके इंटरनल एंगल। आपका ये जो बना हुआ है यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल, मतलब एंगल 4 जो है त्रिभुज के बाहर बन रहा है ना, त्रिभुज आपका ये है। ये जो अंदर आएंगे, ये एरिया के अंदर सारे इंटरनल कहलाएंगे, इधर से सारे क्या कहलाएंगे एक्सटीरियर। तो ये जो कोण एंगल 4 है, एंगल 4 की जो वैल्यू होगी इस ट्रायंगल के आंतरिक अपोजिट एंगल की इक्वल होगी, इंटरनल अपोजिट एंगल की इक्वल होगी। तो ये इसका अपोजिट एंगल ये निकल आएगा, तो इसको छोड़कर ये दोनों अपोजिट एंगल कहलाएंगे इसके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले तो लिखिए एंगल ACD हमारा क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। और इसकी जो वैल्यू होगी एंगल 4 की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगी। और ये हमें प्रूफ करना है, तो आइए प्रूफ करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या ऐसा कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा कह सकते हैं। ऑब्वियसली कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो एंगल 3 और एंगल 4 अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये आपका एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि स्ट्रेट एंगल। ध्यान से देखो, ये आपके स्ट्रेट एंगल 180 अंश का बना, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो कैसा लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वल के प्रूव कर दो, इक्वल लगा दे।
1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस इसका 180 डिग्री ले लो बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसका 180 डिग्री। ऐसा हमने ले लिया। अब ये 180 से 180 कट जाएगा, एंगल 3 से ये एंगल 3 कटेगा, बचेगा क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू इधर एंगल 4 बचा। अब यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, चेक कर लो, है ना। तो यहाँ पे प्रूफ निकल के आ रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल का मान उसके आंतरिक अवमिक कोणों के योग के बराबर होता है। आई बात समझ में। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। तो इसको कॉपी करें, फिर आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या होता है, प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। बस इतनी याद कर लीजिए। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल of a triangle is 360 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के, हिंदी में कह दे रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल के सभी बाह्य कोणों का योग का योग 360 अंश होता है। बच्चों जिसको वीडियो क्लियर ना दिख रही होगी तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा पिक्सल में जानता हूँ फट जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी आ नहीं पाती, तो प्लीज़ वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा कर देख ले, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, 360 डिग्री होता है। इसको चेक करते हैं क्या लिखा है। किसी भी, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा होगा आपका, थोड़ी फीवर है, स्वास्थ्य इसमें ठीक चल नहीं रही है, थोड़ा नीचे बढ़ा दूँ। माना ये ABC हमारे क्या है, कोई ट्रायंगल है ABC, ABC ट्रायंगल है, इसका एक्सटर्नल एंगल बना दो। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा लंबा कर दूंगा, ये D, तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा A और B का बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा लंबा कर दूँ, इधर बढ़ा दूँ इसको, ये, तो ये एंगल एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा किसका, B और C का। और ऐसे ही अगर इसको मैं बढ़ा दूँ, ये, तो ये एक्सटर्नल बन जाएगा, एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा किसका, C और A का बनेगा। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये एंगल C की वैल्यू है, ठीक है, एंगल C की वैल्यू है वो एंगल A प्लस एंगल B होगी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ जल्दी। अभी तो पता पड़ा ना, इससे पहले जस्ट पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल की जो वैल्यू होती है उसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होती है। तो ये एंगल C का अपोजिट क्या होगा, ये और ये होगा, एंगल A और एंगल B होगा, तो इन दोनों के सम के इक्वल तो होगी। इसको नाम दे दीजिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है, दे सकते हैं। इसी तरह एंगल A की वैल्यू क्या होगी, एंगल A की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो एंगल A की वैल्यू होगी वो होगी एंगल B प्लस एंगल C। बात आ रही है समझे, नहीं आ रही तो पिछले पहली वाली प्रॉपर्टी देखना। एंगल B की वैल्यू क्या होगी, एंगल A और एंगल C होगी कि नहीं होगी। अब प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ये बात इतनी बात आ गई कि नहीं आई, आ गई। अब आते हैं प्रॉपर्टी में। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। बस प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग सम कर दो। एंगल A
एंगल बी प्लस एंगल सी, सारे एंगल को ऐड कर दो तो क्या कह सकते हैं, एंगल यहाँ पे लिखो बी प्लस सी, इसको तो हटा दो, एंगल एस लिखे, चलो कोई बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस ये करो एंगल ए एंगल सी प्लस ये वाला एंगल ए एंगल बी, ठीक है, इन सब का सम। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखें तो बी बी 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं क्या, 2 एंगल ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या यहाँ पे 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी, देखो ना सब 2 बार आए हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इन सबसे 2 कॉमन ले लें, अगर हम क्या करें 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी बचेगा कि नहीं बचेगा। और हम सर आपने बताया है और हम जानते भी हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 180 टू जा कितना होता है 360 डिग्री। और यही तो हमें क्या करना था प्रूफ कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें। अब हम आते हैं बच्चों ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी 4 में देखते हैं प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि सबसे बड़े कोण की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। नहीं है समझ में, देखो लिखते हैं प्रॉपर्टी को, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण एंगल की भुजा सबसे बड़ी होती है। किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण सबसे बड़े एंगल किसी भी ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट एंगल होगा उसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी सबसे बड़ी होगी। पहले तो हम देखते हैं कि भुजा कैसे जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बनाइए एक ट्रायंगल बना दीजिए। हमारा ये भी मान लो थोड़ा बड़ा ही कर दूँ क्या, चलो हो गया। ABC कोई ट्रायंगल है ABC, आप जाते हैं वर्टेक्स A के सामने जो बनेगा एंगल A कहलाएगा, B के सामने B बनेगा और C के सामने C बनेगा। ठीक है, और एंगल A, यहाँ पे एंगल A है ना, तो एंगल A के सामने जो लाइन कहलाएगी, जो साइड होगी एंगल A के सामने कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये आपकी कहलाएगी भुजा A, ये कहलाएगी भुजा A साइड A। एंगल B के सामने ये कहलाएगी साइड B। ठीक है, और एंगल C के सामने क्या कहलाएगी, ये साइड C। तो जो एंगल जिसके सामने होता है वही होता है नाम उसका। इतनी बात है कि नहीं समझे। किसी भी एंगल, जैसे एंगल A लिखा है तो एंगल A के सामने जो साइड होगी वो साइड A कहलाएगी, एंगल B के सामने जो साइड होगी वो साइड B कहलाएगी, और एंगल C के सामने जो साइड होगी वो साइड C कहलाएगी। इतनी बात आ गई। अब आते हैं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी वाली कहती है किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़े एंगल की जो सामने वाली भुजा होगी, किसी भी एंगल के सामने वाली भुजा, चाहे इसके सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा ये, ठीक है, जो होगी सबसे बड़ी होगी। और इसी प्रॉपर्टी कहते हैं ऑर्डर ऑफ साइड भी इसी को बोलते हैं। अभी देखते हैं साइड का ऑर्डर कैसे हमें अरेंज करना है। आप यहाँ पे कोई एज्यूम कर लीजिए, माना एंगल A की वैल्यू हमारी 50 डिग्री,
एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 डिग्री। ऐसे कैसे करके ले रहा हूँ, एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 डिग्री। सर आपने ये कैसे ले लिया मन से, आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, और लेकिन इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। 100 + 50 150, 150 + 30 180, है ना, इनका सम 180 आ रहा है, मतलब ये ले सकते हैं। तो अब प्रॉपर्टी क्या कि किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण कौन सा, एंगल बी यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है 100 डिग्री। तो एंगल बी के सामने जो भुजा होगी, ये वाली भुजा, ये क्या होगी, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा ये होगी। देन उसके बाद एंगल ए ये है, मतलब ये भुजा, ये कहलाएगी सेकंड नंबर वाली भुजा, ठीक है। और सबसे छोटी होगी वो कहलाएगी सबसे छोटी भुजा। तो ये होगी हमारी सबसे छोटी भुजा। इतनी बात आई कि नहीं समझ में आ गई? भुजा अच्छे से लिखो, सबसे छोटी भुजा आ गई। तो इसका अगर हम ऑर्डर लगाएं तो ऑर्डर कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बी। यहाँ पे लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से बड़ा है और ए किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। तो ये ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ साइड आ गई। आया कि नहीं समझ में? किसी भी ट्रायंगल के सबसे बड़ी जो भुजा हो, जो सबसे बड़ा एंगल होगा, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। सर कैसे? अच्छा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मेरे पास एक डिवाइडर है, इसकी दो साइड हो गई। ट्रायंगल मान लो, एक साइड ये, एक नीचे एज्यूम कर लेना, ये साइड है, ठीक है। अभी इसका एंगल कितना होगा, लगभग पता नहीं, फिर भी मान लो अगर ऐसे ले लें 10 से 20 सेंटी वो होगा, डिग्री होगा, 10 to 20 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मैं इसके कोण की भुजा बढ़ा दूँ, इसको मैं अगर बढ़ा दिया, ये कर दिया, अब यहाँ पे 20 ज़्यादा हो गया होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ज़्यादा हो गया होगा, तो नीचे वाली की साइड क्या होगी, बढ़ गई। अगर मैं इसको और ज़्यादा फैला दूंगा, इसके बीच का गैप और बढ़ रहा, मतलब इसकी भुजा क्या हो रही, और ऐसे आप फैलाते जाओगे, जितना बड़ा डिग्री होती जाएगी, जितनी इसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, उतनी इसकी जो सामने वाली जो भुजा होगी ये भी बढ़ती जाएगी। आप इसको कम करते जाएंगे तो भी क्या होता है, ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। आई बात समझे कि नहीं? अब सबसे बड़ा कोण ये तो फिक्स रहेंगे आपके, ये दोनों फिक्स हैं। बस ये अगर ये बढ़ रहा है, ये वाला एंगल बढ़ रहा है, तो इसके साथ साथ इसके सामने जो साइड होगी वो भी बढ़ती जाएगी। आगे बात समझ में? तो आप यही प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है। इतनी बात आई समझे? अब आते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ, ठीक है। हेलो गाइस, अब हम आते हैं ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ बच्चों, आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी जो नंबर 5 है, ये बहुत मस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप अगर प्रॉपर्टी 5 समझ गए तो वो क्या कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ट्रायंगल को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करोगे। आगे समझ में बात आई कि नहीं समझ में आई? आगे ना, तो ट्रायंगल की जो 5th प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ही समझिएगा। पहले तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो चलिए प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 5वीं प्रॉपर्टी क्या होती है? 5वीं प्रॉपर्टी कहती है ट्रायंगल की कि किसी भी ट्रायंगल के दो कोणों का योग, किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो 5वीं प्रॉपर्टी है, लिखेंगे द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम, तीसरी साइड से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। किसी भी ट्रायंगल के, हिंदी में यहाँ पे लिख दूँ,
किसी भी त्रिभुज के राइटिंग क्या हो रही है यार, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता, याद रखिएगा ये बात। अगर किसी भी त्रिभुज के, मैं सपोज आपका यहाँ पे अभी तक आप ये पढ़े थे कि ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, है ना। आपने ये पढ़ा कि ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है। मान लो 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट दे दिया, इसका मैं बोल दूँ क्लोज फिगर बनाओ तो ट्रायंगल बन जाएगा क्या? ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, मतलब कि अगर आप भुजा ए बी ये वाली साइड और BC इन दोनों को प्लस करो तो इनकी जो वैल्यू होगी, इसकी सम इसका सम और इसका सम क्या होगा, तीसरी भुजा इससे क्या होगा, बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा। अगर आप BC और AC को प्लस करोगे, BC और AC को प्लस करोगे, इसको और इसको प्लस किए तो इसकी जो वैल्यू होगी AB से बड़ी होगी। अगर आप AC और AB को प्लस करोगे, AC प्लस AB करोगे तो इन दोनों का, इसका और इसका जो सम होगा, तीसरी भुजा इससे बड़ी होगी, BC से बड़ी होगी। बात आई नहीं समझ में? तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, चाहे कोई भी ले लो। ठीक है, ऐसा मत करना कि आपने ये दोनों चेक किया, इन दोनों को सम इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो आपने बोल दिया ऐसा ट्रायंगल है। ऐसा नहीं, हमें तीनों में चेक करना होगा। अभी हम चेक करके बताते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या भी चेक करके बता देंगे, क्वेश्चन लेकर आज समझ में आ जाएगा। अब इसका अगर हम वो बोले, उल्टा बोले तो क्या बोलेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो भुजाओं का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो तीसरी भुजा से क्या होगा, सदैव छोटा होगा। इसका डिफरेंस क्या बोलेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस, मतलब कि AB माइनस BC, इनका जो डिफरेंस होगा ना AC से क्या होगा, छोटा होगा। BC माइनस AC अगर करेंगे तो इनका भी डिफरेंस क्या होगा, AB से छोटा होगा। अगर AC माइनस AB करेंगे तो इनका जो डिफरेंस होगा वो BC से छोटा होगा। मैंने यहाँ पे मॉडुलस किस लिए लगा दिया कि हमें साइन पॉजिटिव लेनी है ना, इसलिए मैंने मॉडुलस का यूज़ किया। ठीक है, पता नहीं किससे क्या आएगा, तो मॉडुलस लगा दिया, जो भी रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। आया? तो आप पांचवी प्रॉपर्टी में बोल सकते हो कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, ठीक है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, ये बोल सकते हो आप। आ गया? अब सपोज आपकी जो साइड है, इसको मैंने बोला 3, इसको बोला 4, इसको ले लिया 5, ठीक है। ये 3 मीटर ले लो, जो भी लेना आपको, सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो, वैल्यू पुट करो। अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, AB प्लस BC, यहीं पे कर रहा हूँ मैं, AB प्लस BC का, ठीक है। AB आपका कितना है 3 और BC कितना है 3 + 4, 3 + 4, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 7 आएगी, 7 आएगी। और ये देखो 5 से बड़ा कि नहीं बड़ा, 7 इज ग्रेटर देन 5, बड़ा है। अगर आप BC प्लस AC करो, BC कितना है, BC आपका 4, AC 5। अगर आपने 4 + 5 किया तो इसका आएगा आंसर 9, और 9 क्या है देखो अगर ध्यान से, तो 9 क्या है, इन दोनों का सम 3 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इधर देखो, क्या करो, AC 5 + 3 है ना, 5 + 3 अगर करो तो क्या आएगा, 8 आएगा। और जो 8 की जो वैल्यू होगी, आप ध्यान से देखो, 4 से बड़ा है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आ गई। अब देखते हैं इसका डिफरेंस वाले में क्या मॉडल्स लगाया था।
क्या लिखा हुआ है, ए बी माइनस बी सी। ए बी किसी भी त्रिभुज के दो साइड का डिफरेंस, ठीक है, तीसरी साइड से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, ठीक है। ए बी माइनस बी सी, ए बी मतलब कि 3 - 4, 3 - 4 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉलर देन 5, देख लो ध्यान से, चेक कर लो 1 से छोटा है, 5 से छोटा है 1। दूसरा क्या लिखा है, बी सी माइनस मतलब कि 4 - 5, इसका भी आंसर क्या आएगा 1, चेक कर लो, क्या है 3 से छोटा है। इसी तरह का हम करेंगे 5 - 3, क्या आएगा, डिफरेंस 2 आएगा, चेक कर लो 4 से छोटा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर किसी ट्रायंगल की दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल का, ही हमारा पार्ट 2 था। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल के और भी पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो होंगी देखेंगे। अभी एक या दो पार्ट और चलेंगे ट्रायंगल के, उसके बाद फर्दर हम आएंगे अपने अगले टॉपिक क्वाड्रिलेटरल की तरफ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को नोट करें, पॉज करें और जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।